नमस्कार, शब्द सांची विंध्य के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुषमा। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रीवा में बारिश ने मचाया कोहराम। रीवा में डिप्टी सीएम ने दिए जलभराव से निपटने के निर्देश। रीवा एपीएस यू में हुआ रामायण शोध पीठ का उद्घाटन। रीवा में नशीली कप सिरप के साथ आरोपी गिरफ्तार। रीवा में भारी बारिश में फंसे 8 मजदूर। रीवा में ट्रेलर चालक से 15,000 की लूट। रीवा में बारिश की वजह से बंद रहे स्कूल। स्वच्छता सर्वेक्षण में रीवा को मिला 5वां स्थान। रीवा में ढही जर्जर इमारत, बाल बाल बचे लोग। सतना में डॉक्टर को जारी किया गया शो कॉज नोटिस। मऊगंज में बारिश से अस्त व्यस्त रहा जनजीवन। सीधी विभिन्न मांगों को लेकर हुआ जन अधिकार आंदोलन। मैहर में 27 लोगों पर 62 लाख रुपए का जुर्माना। जादू देखा है, हम दिखाते हैं। आप सोचिए, हम बनाते हैं। अपने घर या ऑफिस को सजाएं मनपसंद डिजाइन के कस्टमाइज वॉलपेपर्स, ब्लाइंड्स, पेंटिंग्स और लेजर कटिंग से बनी आकर्षक चीजों से। आज ही कॉल कीजिए 7611125428, क्योंकि आपकी कल्पनाओं को पंख देना भी जरूरी है। अब खबरें विस्तार से। रीवा जिले में बुधवार रात से चल रही बारिश के दौर ने जिले भर में कहर मचा दिया है। जिले कई हिस्से पानी से जलमग्न हो गए हैं, जिससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है। लोग घरों से पानी निकालते दिखे। रीवा शहर के निराला नगर में घरों में पानी भर गया। इसके लिए एसडीआरएफ की टीम बचाव कार्यों में लगी रही। तो वहीं शहर के नेहरू नगर इलाके में कई घरों में पानी भर गया, जिससे बाढ़ वासियों को निकलने में परेशानी हुई। इसके अलावा शहर के बिछिया, बांसघाट, सिरमौर चौक, गुड़ चौराहा क्षेत्र पानी से जलमग्न रहे। स्कूलों में अवकाश की जानकारी न होने की वजह से छात्र भी परेशान हुए। वहीं जिले के त्योथर क्षेत्र में मूसलाधार बारिश की वजह से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सोहागी थाना प्रभारी पवन शुक्ल ने एसडीआरएफ टीम को साथ लेकर सोहागी थाना क्षेत्र के मझगवा एवं डीह सहित अन्य गांवों का भ्रमण कर लोगों को सतर्क रहने की अपील की। तो वहीं गुड़ नेशनल हाईवे 39 की रेडवा पुल में आवागमन पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया। स्थिति को सुधारने के लिए गुड़ थाना प्रभारी शैल यादव ने कहा कि सभी वाहन, बसें नेशनल हाईवे 75 गुड़ बाईपास से होकर जाएं। रीवा शहर में अत्यधिक वर्षा के कारण जल भराव होने से कई मोहल्ले प्रभावित हुए, जिससे बाढ़ की स्थिति निर्मित हो गई। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल की उपस्थिति में रीवा कलेक्ट्रेट में बाढ़ से बचाव के लिए विचार मंथन किया गया तथा वर्ष 2016 की बाढ़ के उपरांत सिंचाई विभाग द्वारा बाढ़ से बचाव के लिए बनाए गए प्रोजेक्ट में सुझाए गए बिंदुओं पर विस्तार से विचार विमर्श किया गया। उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को बाढ़ से बचाव के लिए आवश्यक हस्तक्षेपों पर कार्यों के लिए दिशा निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने कहा कि रीवा में नदी के किनारे ग्रीन बेल्ट में अतिक्रमण को रोकें ताकि नदी का प्रवाह अवरुद्ध ना हो। उन्होंने उन्नत पुल से आगे करैया की तरफ नदी के प्रवाह में पद्मधर कॉलोनी से लगे किनारों को दोनों तरफ से चौड़ा करने की कार्य योजना पर कहा कि शासकीय भूमि के अतिरिक्त निजी भूमि स्वामियों की सहमति से चौड़ीकरण कराया जाए ताकि बार बार आने वाली बाढ़ से मुक्ति मिल सके। उन्होंने करैया पुल के नीचे बने बक्से से अवरोध को हटाने तथा चौड़ाई के बाद चैनलिंग करने के निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि उन्नत पुल से करैया पुल तक तथा उससे आगे बाईपास पुल तक नदी को चौड़ा किए जाने की मांग कार्य योजना बनाई जाए। गुरुवार को अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा के शंभुनाथ शुक्ल सभागार में दोपहर 2 बजे से रामायण शोध पीठ का उद्घाटन समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ता जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी रामभद्राचार्य तुलसी पीठाधीश्वर चित्रकूट रहे। कार्यक्रम में अति विशिष्ट अतिथि के रूप में मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल, सारस्वत अतिथि के रूप में संस्कृति मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी और विशिष्ट
विशिष्ट अतिथि के रूप में रीवा सांसद जनार्दन मिश्र एवं प्रोफेसर शिशिर पांडे कुलपति जगत गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय चित्रकूट उपस्थित रहे। समारोह में विश्वविद्यालय की कुलपति ने सभी अतिथियों का शॉल और श्रीफल से स्वागत किया। मंच पर अतिथियों के स्वागत में आरती और गायन कार्यक्रम का आयोजन भी हुआ। रीवा पुलिस ने नशीली कफ सिरप बरामद करते हुए एक बड़े कोरेक्स तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। बताया गया है कि आरोपी आदतन अपराधी है जो बुलेरो वाहन से नशे की तस्करी कर रहा है। एसडीओपी उमेश प्रजापति ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी कर आरोपी सनत कुमार गौतम को गिरफ्तार किया गया है, जो कि सिरमौर थाना क्षेत्र के ग्राम बदराव का रहने वाला है। तलाशी के दौरान वाहन से 50 शीशी नशीली सिरप बरामद की गई है। रीवा जिले के सगरा थाना क्षेत्र के सथनी गांव में पिछले 24 घंटे से हो रही मूसलाधार बारिश के कारण किशन नाले में बाढ़ की स्थिति बन गई है। इस वजह से गांव में निर्माणाधीन अस्पताल भवन में काम कर रहे 8 मजदूर फंस गए। भवन के चारों ओर 20 से 30 फीट पानी भर गया, जिसके कारण मजदूरों ने भवन के ऊपरी हिस्से में शरण ली। सूचना मिलते ही सगरा थाना प्रभारी अंकिता मिश्रा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और मजदूरों को सुरक्षित निकालने के लिए एनडीआरएफ की टीम को बुलाया गया। रीवा शहर के बेखौफ बदमाशों ने 15 और 16 जुलाई की दरमियानी रात चिरौला नाथ मंदिर गेट के समीप एक ट्रेलर चालक से 15,000 रुपए लूट लिए। इस दौरान धारदार हथियार से लैस 4 से 5 की संख्या में बदमाशों ने ट्रेलर में तोड़फोड़ भी की और चालक पर भी हमले का प्रयास किया। घटना के दौरान ट्रेलर चालक किसी तरह वहां से वाहन लेकर जान बचाकर भाग निकला। घटना के संबंध में ट्रेलर चालक अशोक केवट ने जानकारी देते हुए बताया कि वह ट्रेलर लेकर रीवा से गुड़ की ओर जा रहा था। इसी दौरान चिरौला मंदिर के समीप 4 की संख्या में आए अज्ञात लोगों ने गाड़ी में के सामने की ओर आकर पथराव कर दिया। रीवा में बारिश का कहर लगातार जारी है। जिले के कई हिस्से पानी से जलमग्न हो गए हैं, जिसके चलते एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें राहत कार्य में लगी हुई हैं। वहीं रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल ने बाढ़ के हालात को देखते हुए जिले भर के सभी नर्सरी से 12वीं तक के स्कूलों को अवकाश घोषित कर दिया है। 17 जुलाई को रीवा के सभी शासकीय और अशासकीय विद्यालय बंद रहे। बताया जा रहा है कि यदि बारिश का मौसम नहीं थमता है तो प्रशासन द्वारा आगे भी अवकाश के संबंध में निर्णय लिया जा सकता है। देश भर में राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 की लिस्ट जारी हो चुकी है। इस लिस्ट में मध्यम शहरों की श्रेणी में रीवा जिले को 5वां स्थान प्राप्त हुआ है, तो वहीं राज्य स्तर पर रीवा 6वें स्थान पर रहा। बता दें कि इस वर्ष राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण की 824 जिलों की सूची में रीवा 5वें स्थान पर रहा, तो वहीं राज्य के 56 जिलों की सूची में 6वां स्थान प्राप्त किया। पिछले वर्ष की अपेक्षा इस बार रीवा नगर निगम की रैंकिंग में सुधार देखने को मिला है। इसी के साथ रीवा नगर निगम को कचरा मुक्त शहर के लिए 5 स्टार रेटिंग भी मिली है। रीवा नगर निगम ने स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शहर को साफ सुथरा और सुंदर बनाने के लिए बीते कुछ महीनों के कई प्रभावी कदम उठाए। बता दें कि रीवा नगर निगम ने 5 स्टार रेटिंग प्राप्त करने के लिए प्रत्येक वार्डों में सूखा और गीला कचरा अलग करने की सख्त मॉनिटरिंग की। साथ ही 50 से अधिक सफाई मित्रों को स्मार्ट यूनिफॉर्म और हेल्थ चेकअप सुविधा भी दी ताकि वे सुरक्षित तरीके से काम कर सके। लगातार बारिश होने के कारण रीवा शहर के सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत उपरहटी मोहल्ले के एक जर्जर घर में 7 लोग फंस गए। सूचना मिलते ही पुलिस और रेस्क्यू दल दोनों मौके पर पहुंचकर सभी को सुरक्षित बाहर निकाला। हुजूर तहसीलदार ने बताया कि घर की सीढ़ी गिर जाने के कारण ऊपर की मंजिल में रह रहे तीनों लोग खिड़की तोड़कर सुरक्षित निकाला गया, जबकि नीचे के फ्लोर पर मौजूद 2 बीमार बुजुर्गों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। बताया जा रहा है कि यह घर काफी पुराना और जर्जर हालत में था। होमगार्ड के डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट ने बताया कि सभी लोग सुरक्षित निकाल लिए गए हैं। सतना जिला अस्पताल में एक गर्भवती महिला के गर्भस्थ शिशु को मृत बताने के मामले में कार्यवाही हुई है। शासकीय मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर एसपी गर्ग के आदेश पर 2 चिकित्सकों को शो कॉज
नोटिस भी जारी किया गया है। रामपुर बघेलान के चकेरा गांव की दुर्गा द्विवेदी को अमरपाटन सिविल अस्पताल से जिला अस्पताल रेफर किया गया था। मेडिकल कॉलेज की एसआर डॉक्टर पार्वती प्रजापति ने जांच के बाद बताया कि गर्भस्थ शिशु की धड़कन नहीं मिल रही है, साथ ही गर्भपात कराने को भी कहा था। परिजन डॉक्टर की बात से सहमत नहीं हुए। वे दुर्गा को प्राइवेट अस्पताल लेकर गए। वहां सिजेरियन ऑपरेशन से 3.8 किलोग्राम वजन का स्वस्थ बच्चा पैदा हुआ। मऊगंज जिले में बुधवार शाम 7 बजे से लगातार बारिश जारी है। इस कारण कलेक्टर संजय कुमार जैन ने गुरुवार को जिले में स्थानीय अवकाश घोषित कर दिया। सभी शैक्षणिक संस्थान बंद रहे। बारिश की वजह से कन्या विद्यालय, बालक शाला, छात्रावास, बीआरसी और बीईओ कार्यालय के बाहर घुटनों तक पानी जमा हो गया। वहीं मऊगंज एवं हनुमाना में भी जगह जगह जलभराव की स्थिति रही। देवतालाब मऊगंज मार्ग पर खड़ई नाले के पास पेड़ गिरने से यातायात रुक गया। सीधी जिले के चोरहट विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस विधायक अजय सिंह राहुल के नेतृत्व में जन अधिकार आंदोलन हुआ। गुरुवार सुबह 11:30 बजे चोरहट बस स्टैंड से आंदोलन की शुरुआत हुई। क्षेत्र के सैकड़ों लोग ने इसमें भाग लिया। दोपहर 1 बजे अजय सिंह राहुल आंदोलन में शामिल हुए। वे लोगों के साथ रैली निकालते हुए एसडीएम कार्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने घेराव कर ज्ञापन सौंपा। विधायक ने क्षेत्र में बिजली, सड़क और पानी की समस्याओं का मुद्दा उठाया। इसके अलावा गरीबी रेखा से नाम जोड़ने, वृद्धा एवं विकलांग पेंशन की शिकायतें भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाएं सिर्फ कागजों में ही दिख रही हैं। मेहर जिले में संजय गांधी टाइगर रिजर्व और सोन घड़ियाल अभ्यारण्य से अवैध रेत निकालने के मामले में खनिज विभाग ने बड़ी कार्यवाही की है। विभाग ने 27 लोगों पर 62 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। खनिज विभाग ने ग्राम पंचायत मझटोलवा और झिन्ना के सरपंच, सचिव समेत सभी आरोपियों को नोटिस जारी किया है। समय पर जुर्माना नहीं भरने पर यह राशि दोगुनी हो सकती है। यह कार्यवाही झिन्ना सर्किल के नायब तहसीलदार पर रेत माफियाओं के हमले के बाद की गई है। इस घटना के बाद खनिज विभाग, पुलिस और राजस्व विभाग की टीम ने क्षेत्र का निरीक्षण किया। टीम ने 10 गांवों से 1645 टन घन मीटर अवैध रेत जब्त की है। अब जान लेते हैं शहर में कल होने वाले कार्यक्रम। कलेक्टर प्रतिभा पाल 18 जुलाई को खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की समीक्षा करेंगे। कलेक्ट्रेट में सुबह 11 बजे से आयोजित बैठक में संबंधितों को उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्दसाची विंध्य से, और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।